बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ा रियाज। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो शेयर करना चाहूँगी आपसे कि कोरोना वायरस जब हमारे मुल्क में आया फरवरी में तो वो औसतन किस तरह से बढ़ता रहा, हमने किस तरह काबू पाया और अब उसकी शरह क्या है। तो फरवरी में आया तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट हो रहे थे वो माइनस में थे, 1% 2%। उसके बाद मार्च अप्रैल और मई तक तकरीबन ये बढ़ते बढ़ते 11% और फिर 33% और फिर उसके बाद 37% पर आ गया। जून में ये सबसे ज़्यादा था, 98 की बुनियाद पर 98% जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। फिर इसको ओवरकम किया, जुलाई में 55 पर आ गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर में जाके ये हमारे पास जो लास्ट फिगर आती है वो है 11%। मतलब कि हमने इस पर हुकूमत ने अपनी पॉलिसी से काबू पाया और नवंबर में ये बढ़ता हुआ 32% पर चला गया पॉजिटिविटी रेट और इस वक्त दिसंबर में ये 61.3 पर ये इस वक्त रिलाई कर रहा है। और इस वक्त लाहौर के अंदर आज, अगर मैं आज बताऊं तो तकरीबन 21 डेथ केसेस एक ही दिन में रिपोर्ट हुई हैं और दूसरी वेव जो आई है उसकी साख तब्दील हो चुकी है। और बरतानिया के अंदर जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है वहां पर लॉकडाउन दोबारा से लगा दिया गया है और ये कोरोना वायरस जो कि सेकंड वेव में आया है बरतानिया के अंदर सबसे ज्यादा इसने इफेक्ट किया है, वो 70% ज्यादा फैल रहा है तेजी से। अब बहुत ज्यादा ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ ममालिक ने फ्लाइट ऑपरेशन अपना मुअत्तल कर दिया है कि बरतानिया की तरफ कोई फ्लाइट ना जाए। अलबत्ता पाकिस्तान ने तो इसका फैसला किया नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी को यह फैसला करना है कि अगर जुलाई पर इसकी रेशो 98% पर चली गई थी और हमने इस पर काबू पाया था तो अब दिसंबर में ये 61.3 पर रही है। क्या हमने अभी भी इसको बढ़ने देना है या अभी भी हमने सोच विचार करके इस पर काबू पाना है ताकि मजीद कोई भी जानी नुकसान उसको बर्दाश्त ना किया जा सके। लेकिन इस वक्त सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है। कोरोना के लिए तमाम मशीनरी मौजूद है, तमाम, अगर पहले वेंटिलेटर के मसले थे, हमें पता नहीं था किस किस्म का वायरस है, कुछ प्रिकॉशंस का नहीं पता था, लेकिन अब सब कुछ पता है। लेकिन उसके बावजूद अगर पॉजिटिविटी रेशो 61.3 पर है तो ये सोचने की बात है हुकूमत के लिए भी, चाहे वो अपोजिशन पर इल्जामात लगा दे के जलसे जुलूस कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि आखिर क्यों ऐसे इकदामात नहीं किए जा रहे थे कि इन पर काबू पाया जाए। तो आखिर हुकूमती मौकिफ क्या होगा, आज के प्रोग्राम में हम वो भी जानेंगे। डॉक्टर्स की इस बारे में क्या राय है और ये जो सेकंड वेव और एक इसने अपनी शक्ल तब्दील किया है ये कितना इफेक्टिव है और पाकिस्तान के अंदर क्या उसकी साख क्या मुमकिन है, क्या वो उस खतरनाक हद तक फैल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। अशरफ निजामी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सदर पीएमए लाहौर हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा हनीफ फताफी साहब जो कि मुशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं और असद असलम साहब को चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। और हमारे जो अभी अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और तो मैं सबसे पहले हनीफ फताफी साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। आप मुशीर सेहत हैं वज़ीर आला पंजाब के, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अगर खुद ही आप लोग एहतियात नहीं कर सकते और फिर अवाम की जान किस तरह बचेगी, पहले तो ये बताइए। और जो पॉजिटिविटी रेट एकदम से इतना ज्यादा हो गया है 61.3 जो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है, तो उसको काबू करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिस तरह आपने बताया कि वज़ीर उस्मान बुज़दार साहब रात उनकी कुछ तबीयत कुछ ख़राब हुई थी, हल्का सा उनको टेम्परेचर था और फ्लू था, तो आज सुबह उनका कोविड का टेस्ट कराया गया, जो बदकिस्मती से पॉजिटिव आया। उन्हें ख़ुद को अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है और वो घर से ही वो हुकूमती जो अमूर है उनको सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं दुआ गो हूँ और सुनने वाले तमाम नाजरीन से मेरी ये अपील होगी कि दुआ करें कि अल्लाह ताला सीएम उस्मान बुज़दार साहब को काफी साहब आप मास्क उतार सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस पर मौजूद हैं, ठीक है। इट्स अ गुड एग्जांपल कि आप बताना चाह रहे हैं आवाम को अवेयरनेस के लिए कि जरूरी है मास्क लगाना। लेकिन अब अगर गुफ्तगू आप करें, आप जलसे में गए थे, पहले ये बताइए। जी पहले मैं जिक्र करता हूँ बुज़दार साहब, क्योंकि बुज़दार साहब 18 घंटे पंजाब की आवाम के लिए काम कर रहे हैं, उनके आवाम में भी मौजूद होना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब की तारीख के वो पहले वज़ीर आला हैं जो 18 घंटे पंजाब की आवाम के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। तो आज उनका जो कोविड पॉजिटिव है तो मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। जिस तरह आपने बात की कि जून में हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस है जो कोरोना की पहली लहर आई थी, तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की जो बेहतरीन पॉलिसी थी उसमें सबसे पहले तो ये था कि कोरोना के साथ भी हमने निपटना है और हमने अपने जो गरीब, कमज़ोर और दिहाड़ीदार लोग हैं उनका भी सोचना है, क्योंकि हमारा एक गरीब मुल्क है। कोरोना से तो डेथ शायद कम होती अगर हम वो स्मार्ट लॉकडाउन जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विजन था, अगर वो स्मार्ट लॉकडाउन मुतरफ ना होता तो कोरोना से तो शायद कम डेथ होती।
लेकिन गुर्बत और बेरोजगारी से ज्यादा होती है, जिसकी तारीफ इंटरनेशनल मीडिया ने भी, पूरी दुनिया ने किया है, और वो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पूरी दुनिया ने अपनाई है। तो अब जो पीडीएम के जो जलसे होते, जो वजीर आला और वजीर आज़म साहब बार बार कहते रहे हैं, जिस तरह उनका मुल्तान में जलसा हुआ, तो उस जलसे के बाद यकदम ही वहाँ पे पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ी। तो हमारे पास वहाँ मुल्तान में निश्तर में वेंटिलेटर तक अवेलेबल नहीं थे। बार बार इनके रिक्वेस्ट करने के बावजूद फिर भी उन्होंने अपना लाहौर का जलसा किया, उसका रिजल्ट आपके सामने है। मुल्तान में कोई वेंटिलेटर नहीं थे और कहा यह जा रहा था कि 70% बेड पहले से ही भर चुके हैं। मुल्तान में पॉजिटिविटी रेशो इतना ज्यादा है कोरोना का। बिल्कुल, मुल्तान के खास तौर पे पीडीएम के जलसे के बाद वहाँ पे वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं थे और 100% एक्यूरेसी थी वहाँ पे। हमारे पास ना वेंटिलेटर थे और ना ये 100% एक्यूरेसी थी। ठीक है, मैं निजामी साहब, लाहौर का जो पीडीएम का जलसा हुआ, तो उसके बाद आपने यहाँ पे लाहौर पे अब रिजल्ट आपके सामने, तो 60% से ज्यादा। लाहौर के अंदर क्या सूरत हाल है, निजामी साहब से जान लेते हैं। निजामी साहब, आप बेहतर बता सकेंगे, एक पिक्चर हमारे सामने इस टाइम पे रोजाना की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, डेथ रेशियो हमारी जो है वो बढ़ चुकी है, आखिर हुकूमत कहाँ कोताही बरत रही है? थैंक यू। देखें जी, मैं आपके इस स्टूडियो में पिछली वेव के अंदर, मतलब मेरा सच्ची बात है कि गला बैठ गया ये कहते कहते, और हुकूमत का जो माजी का एक वतीरा है कि हर चीज़ को, कि एक बड़ी मतलब प्रोवर्ब है मशहूर कि कामयाबी है उसके बहुत से बाप होते हैं, नाकामी जो बेचारी वो होती है बिल्कुल उसका कोई वाली वारस नहीं होता। इट इज़ लकीली कि कुदरत ने जो किया, और ये ऐसी कामयाबी थी कि जिसका हमारे कोविड के जो हमारे करने वाले थे, सारे इसको इंतजामात करने वाले थे, उनको भी नहीं पता था कि ये हमारे साथ ये मौजज़ा कैसे हो गया। अब नॉट गोइंग इनटू डिबेट, एक तो ये बात हकीकत है कि ये उन इज्तमात से नहीं फैल सकता जो कि कोई हुकूमत के साथ मुत्तफिक नहीं है तो वहाँ हो। मैं एज अ हेल्थ प्रोफेशनल वो मैं समझता हूँ कि ये होनी उसी तरह सी है जिसको हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, खुदारा इज्तमात के साथ ना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इचरा, समनाबाद और अंदरून के, मुल्तान के या लाहौर के या पिंडी पेशावर के शहरों के अंदर लोग फिरते रहें, हम मास्क भी ना लगाएं। अप्रिशिएट कि पताफी साहब ने बहुत अच्छा जेस्टर दिया कि मास्क लगा के रखा, और हम भी यकीनन सारे रखते हैं, हमने भी जेब में रखा हुआ है, अभी आपके इधर बैठने के बाद उतार लिया, और एवरीबॉडी डज। मैं समझता हूँ जो भी सेंसिबल आदमी है वो मास्क लगाते हैं। एक चीज़ जो मैं आपसे, इससे पहले कि हम इस मतलब एक दूसरे की अप्रिसिएशन या एक दूसरे के बारे में कोई बात करें, मैं एक कन्वे करना चाहूँगा कि पहले ये समझा जा रहा था कि ये जो वायरस है ये सिर्फ और सिर्फ हाथ पाँव या इधर कहीं लगा हुआ है तो उससे हमें आता है। इसके लिए ऐसा भी अब देखने में आया कि ये हवा के अमल दरमियान भी कुछ देर मुअल्लक होकर रहता है। तो काइंडली जब आप अकेले जा रहे हैं, मत नेवर थिंक ऑफ, ना जाने कौन वहाँ पे खांस गया, कौन ऐसा इफेक्टेड आदमी था उसके साथ, तो ट्राई टू कीप अ मास्क। जब आप मतलब सपोज अगर सस्टेनेबल हो, गाड़ी के साथ वहाँ आते हैं या आप घर से बाहर निकलते हैं, तो कोशिश करें कि अकेले में भी उस वक्त जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन का ये पीरियड है उसके अंदर भी मास्क को लगा के रखें ताकि आप महफूज रहें। दूसरी चीज़, हुकूमत हमेशा अच्छी होती है, मतलब हुकूमत की एक बड़ी खूबी ये होती है कि जब आप हुकूमत में होते हो तो सारी चीज़ें, और जैसा मैंने पहले शुरू में कहा कि कामयाबी जो है वो यकीन है, और फिर हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि हम बड़े से बड़े आदमी के लिए भी कहें। लेकिन मैं थोड़ा सा याद करवाना चाहूँगा, मतलब आल्दो पताफी साहब मेरे भाई हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि चीज़ों का करनी चाहिए। नहीं, तस्सीम मैं नहीं कर सकता, लेकिन चीज़ों का इदराक रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ भी है। मतलब तो उसके अंदर वज़ीर आज़म साहब जनाब इमरान खान साहब वाज द मैन जिन्होंने कहा था कि मतलब यहाँ पे हमने लॉकडाउन नहीं करना। ये हम जैसे ऐसे मतलब थे लोग जिन्होंने शोर डाला, एसोसिएशंस ने शोर डाला, हमने मतलब बढ़ के शोर डाला, आप दोस्तों ने जो है सारे मीडिया के दोस्तों ने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इट ऑल इज ओवर। पताफी साहब, इसका मतलब ये था निजामी साहब चाहते हैं कि आप उनको नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, नो, मेरे और पताफी साहब में कोई फर्क नहीं, और आप में मैं नहीं समझता कि हम में से फर्क होगा। हम सब एक चीज है कि कौम की फलाह चाहते हैं, अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे बीमारी ना हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पे तरक्की हो, हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग, मतलब पिताफी साहब ने तो कह दिया कि जो गरीब लोग, मैं समझता हूँ वो मेरे बहन भाई हैं और हमारी ज़ात का वो हिस्सा हैं, कि उनमें से कोई शख्स ऐसा ना हो कि जो रात को भूखा सोए, कोई शख्स ऐसा ना हो जो बेचारा उसी के लिए तो हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए थे। ठीक है, मैं असद असलम साहब को मैं जरा कहता हूं ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना, ये मतलब समझ ले कि मेरी चिड़ सी बन जाती है। दुनिया के अंदर ये चीजें थी कि रीजन्स हैज बीन ओवर देयर के जिनको बंद किया जाता था। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हो रहा है, मैं इसी को गुफ्तगू को मैं चाह रही हूँ कि हमारे तीनों मेहमान एंगेज हो रहे। मैं असद असलम साहब को भी जो है वो गुफ्तगू में शामिल करना चाह रही हूँ। सर, मियो हॉस्पिटल सबसे बड़ा वहां पर कोरोना सेंटर जो है बनाया गया है,
क्यों इतनी पॉजिटिविटी रेशो एकदम से आने लग गई है कोरोना की सेकेंड वेव में? हमने तो काबू कर लिया था, कोरोना पर काबू पा लिया था। देखें, उसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसकी बुनियादी वजह हमारे नज़दीक एसओपीज को ऑब्जर्व ना करना है। ओवर क्राउडिंग, रेस्टोरेंट में बैठना, शादी घरों में बैठना, मास्क ना पहनना, जलसे जुलूस। हम कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप हमेशा ये कह रहे हैं कि हमें क्राउडिंग की तो इजाजत बिल्कुल देनी ही नहीं चाहिए। हम तो 300 लोगों की शादी पर भी हमारी थोड़ी रिजर्वेशन है। हम तो कहते हैं कि 50 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने का कोई इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। तो बुनियादी वजह एसओपी को ऑब्जर्व ना करना और एक जगह बैठ के ओवर क्राउडिंग ही बुनियादी वजह है, जिसकी वजह से हमें ये सेकेंड वेव, ये क्रिटिकल वेव देखने को मिल रही है। क्रिटिकल अलार्मिंग भी है और इंग्लैंड की सूरत हाल हमारे सामने है। मैं चाहूंगी सर इस पे भी रोशनी डालिए कि जो एकदम से इंग्लैंड की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि 70% वायरस ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है। सिर्फ 24 घंटों में तकरीबन 13,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं कल इंग्लैंड में। देखिए, कल आपने भी व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटोग्राफ देखी होंगी कि क्रिसमस के शॉपिंग जारी है और हार्डली 20% लोगों ने वहां पर, उससे भी कम लोगों ने मास्क पहना हुआ है। तो मैं उसी चीज को एट्रीब्यूट करूंगा कि मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व ना करना, वो एक बुनियाद बन रही है जो एक शदीद किस्म की लहर आपको इस वक्त नजर आ रही है इंग्लैंड में। तो फिर आपकी जानिब से कोई हुकूमत को सख्ती के लिए तजावीज दी गई हैं? मैं आपको एक अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जिससे मेरा ख्याल आप सब एग्री करेंगे जी प्लीज। जो स्मार्ट लॉकडाउन हुआ था उसमें देखे वीकेंड पर दुकानें बंद थी, शाम को 7 बजे के बाद दुकानें बंद थी। वीकेंड और शाम 7 बजे के बाद ऐसा वक्त होता है कि जब एक आम आदमी, मेरे जैसा भी कोई भी, अगर मैंने एक छोटी सी चीज भी लेने जानी है तो मैं सब घर वालों के साथ लेके चला जाता हूँ। पिछले लॉकडाउन में वीकेंड पर दुकानें बंद, शाम को 7 बजे के बाद दुकानें बंद। तो मैं उसी सूरत में बाजार गया हूँ कि जब मुझे कोई बहुत जरूरत थी तो मैं अकेला गया हूँ, मैं लेके आ गया हूँ। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने हमें एक बहुत ही ऐसी चीज से बचाया, बहुत ज्यादा डेथ से बचाया, बहुत ज्यादा नंबर से बचाया और हम उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। हमने अवेयरनेस दे दी ना, तो यहाँ पर कसूर तो फिर है ना हुकूमत का भी है कि भाई आपने अवेयरनेस दी और उसके बाद आपने कह दिया जी अब काबू पा लिया है, अब आप रिलैक्स हो जाएं, लॉकडाउन को भी खोल दिया गया है। पताफी साहब, मेरा सवाल ये आपसे होगा कि इसमें तो फिर कसूरवार आप लोग भी हैं। आप लोगों ने कह दिया जी सिचुएशन इज नॉर्मल, क्वाइट नॉर्मल, हमने लॉकडाउन खत्म कर दिया है, तो आप लोग देखिए, कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने तालीमी इदारे बंद किए, गवर्नमेंट ने जो सरकारी इदारे थे या प्राइवेट इदारे में ये कहा कि 50% आप कैपेसिटी के साथ लोगों को बुलाएं, 100% लोगों को ना बुलाएं। हाँ, मैं समझता हूँ अब इसमें मजीद सख्ती करने की जरूरत है। कैसे सख्ती करेंगे? शादी हाल को इजाजत दे दी गई, लेकिन अभी तक जो मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन में इनडोर शादियां हो रही हैं। मैं बताती हूँ, मैंने शादी अटेंड की है 2 दिन पहले, किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था, मेरे पास भी मास्क था, मैं सिर्फ अकेले अजूबा बन के मास्क लगा के मैं घूम रही थी कि मैंने भी उतार दिया। मैं आपको बता रही हूँ, इंडोर आउटडोर आप कुछ भी कर ले। दूसरा ये, अगर आपने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं तो जो प्ले ग्राउंड्स है, प्ले एरियाज है वो खुले हैं, इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स हैं वो खुले हैं, तो आप स्कूल कॉलेज बंद करने का फिर क्या फायदा? बिल्कुल, जो हमारी कोरोना एडवाइजरी कमेटी की जो मेरे ख्याल कल या परसों इंशाल्लाह उसमें जो मीटिंग है, तो उसमें मैं भी सजेस्ट करूंगा, तो हमारी कोशिश ये होगी अब सख्ती से इस पर अमल दरामद किया जाए। मास्क का हमने कह तो दिया कि मास्क पहने, अब जो मास्क नहीं पहने उनके ऊपर कुछ जुर्माने किए जाएं। खासतौर पर तालीमी इदारे तो बंद कर दिए गए, लेकिन वो बच्चे शॉपिंग मॉल में वही बच्चे आ रहे हैं, वो फिर रहे हैं, तो इस किस्म के अब सख्त फैसले हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दिसंबर और जो जनवरी है ये बड़ा क्रूशल टाइम है। इस पे अगर हमने काबू पा लिया तो इस कोरोना से हम असद असलम साहब, जैसे पताफी साहब ने कहा है कि दिसंबर एंड जनवरी वो बहुत क्रूशल टाइम होगा, तो इज दैट ट्रू? ये रेशो जो है वो ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल जी, पताफी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बताया। वजह, बुनियादी वजह हमारी कल एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की कमेटी की मीटिंग है। मैं स्ट्रांगली ये चीजें रिकमेंड करूंगा, बल्कि मैं तो उनको रिकॉल कराऊंगा कि लास्ट लॉकडाउन में, स्मार्ट लॉकडाउन में हमने वीकेंड पर दुकानें बंद कराने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। मैं तो इस हक में हूँ कि हमें भी कुछ ऐसी 2-3 हफ्ते के लिए इन रिकमेंडेशन को दोबारा देना चाहिए
ताकि उससे लोगों को फायदा हो जाए। पताफी साहब, सिर्फ शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स ही बंद करवाएंगे आप? नहीं, शादी हॉल, रेस्टोरेंट हो गए, और जिस तरह इस तरह जितने प्राइवेट और पब्लिक जितने इदारे हैं वहाँ पे 50% कैपेसिटी और SOP पे सख्ती के साथ अमल दरामद किया जाए। अभी भी लैब्स हैं, मैंने नहीं देखा, काफ़ी इदारे मैंने विजिट किए हैं, तो मास्क का इस्तेमाल उस तरह नहीं है। अगर हम सिर्फ मास्क के इस्तेमाल के ऊपर भी पाबंदी कर लें तो 70% हम सेफ हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं मेरे पास, 70% लोग इस्तेमाल करना मास्क का छोड़ चुके हैं, और तकरीबन 50% लोग हैं जो कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं करते हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं। तो आप खुद कह रहे हैं कि आपने बाहर देखा और लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सख्ती के लिए क्या किया जाएगा? हुकूमत ने इस बारे में क्या सोचा है, या अभी आपने तजावीज़ देनी है? जी पताफी साहब, जी, आपसे जिस तरह मैंने आपको बताया कि कल जिस तरह हमारी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, तो वहाँ से इंशाल्लाह इसका फैसला किया जाएगा। जो यूनानिमसली जो भी फैसला होगा तो उस पर ऊपर इंशाल्लाह सख्ती के साथ इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। आप असद असलम साहब सेकंड करेंगे पताफी साहब को? मतलब अभी तक हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया इस बारे में? मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा। बस हम बड़ा स्ट्रांगली इन चीजों को रिकमेंड करेंगे। मैं तो लॉकडाउन की तरफ भी जो वीकेंड पर और शाम 7 बजे वाला मैं भी दोबारा रिमाइंड कराऊंगा कि अगर हम वो रिकमेंडेशन दे सकें उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल हम सब के लिए, हमारी सेहत के लिए। निजाम समय आपकी तरफ आती हूँ। अब जो फैसला किया जा रहा है अभी सिर्फ बात रिकमेंडेशन की तरफ है, रिकमेंड किया जाएगा, उसके बाद हुकूमत फैसला करेगी। कोताही तो हुकूमत की आप देखें, अभी आप मतलब लफ्ज एक यूज कर देते हैं कुताही, मैंने हाँ मिला दी थोड़ी सी, हाँ जी कुताही, तो मेरी मतलब शामत आ जाएगी कि देखो आप हमारे भाई दोस्त हो। सच बोलने से ये आप करें, नहीं सच की बात ही मैं आपसे ये करता हूँ। एक बड़ी मतलब मशहूर है कि जब रोम जल रहा था तो समवन नेहरू साहब वहाँ कहते हैं बांसुरी बजा रहे थे। अब ये SRO और मुशावरत के साथ के मसले नहीं, आप हमारे सामने रहे हैं जिस चीज को कि हमने भुगता। पहली चीजें जो है असेसमेंट, असद असलम साहब मतलब साइंटिस्ट आदमी है, ही शुड रियलाइज, और उनकी जो हमारे यहाँ मौजूद है लाहौर के अंदर, जो हुकूमत पंजाब ने हमारी एडवाइजरी कमेटी बनाई है, मैं समझता हूँ कि सेंसिबल लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, उनको साइंस की बात करनी चाहिए। और साइंस क्या थी कि यू असेस एंड इवेल्युएट व्हाट हैज हैपेंड, और पहले क्या हुआ था, क्या हुआ था हमारे साथ, क्यों पाकिस्तान के आया, क्योंकि हमने तफ्तान के अंदर मजहबी रवादारी के साथ हमने समझा, या जैसे मीडिया के साथ गया कि इन्फ्लुएंशियल लोग थे या नहीं थे, मुझे उस चीज का नहीं इल्म है, मैं कभी नेवर प्रोबन, लेकिन ये अपनी जगह हकीकत है कि वहां से लोग आए, हमने इनपुट दिया, यहाँ पे लोगों को एंटी दी, और पाकिस्तान के अंदर फिर जो भुगता वो सारी दुनिया और सारे जमाने ने देखा। भले हम कहते रहे जी हमने वो डाउन किया, फलाना फलाना किया, और हमारे यहाँ कामयाबी। दूसरी चीज आपने ये कहा कि व्हाई इट हैज हैपेंड के सेकंड वेव पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सेकंड वेव इस वजह से आ गया जब हुकूमत ने ये बयानिया दिया कि हमने तो कंट्रोल कर लिया। दुनिया ने हमारी मिसालें लेनी, दुनिया के अंदर ये ऐसा हो गया कि देखें कैसा हुआ है कि हमारे साथ हम मिसालें लेके, और सारी दुनिया वाले हमसे सीख रहे हैं कि देखो कैसा हो रहा है। आई अप्रिशिएट, खुदा करे कि ऐसा ही हो, खुदा करे कि जो ये कह रहे हैं बिल्कुल ही ऐसा, और खुदा करे कि हमारे यहाँ जीरो, जैसे चाइना वालों ने कंट्रोल कर लिया, जैसे न्यूजीलैंड ने कर लिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया के विद इन ऑस्ट्रेलिया एक शहर से दूसरे शहर जाने के ऊपर क्रिसमस उनके लिए बड़ी ईद और ये सारी होती हैं। ब्रिटेन के अंदर लंदन से लोग अब निकल के भाग रहे हैं, द रीजन बीइंग कि टियर 4 वहां पे लगा दिया, दैट इज अ कर्फ्यू, वहां पे वो लगा दिया। तो जो वबा होती है, वबा डिक्टेट्स, ये मेरे ऊपर अब डिपेंड करता है कि मैं कैसे इसको करता हूँ। और हुकूमत को जो हम इस वजह से, मैं कोई इनका खुदा न खास्ता कोई नकाद नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने SRO और तजावीज नहीं देनी, हुकूमत ने इम्प्लीमेंट करवानी। यही बात मैं कहना चाह रही थी, ये रिकमेंड कर रहे हैं निजामी साहब। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर खुला हुआ है, एक सेकंड निजामी साहब मैं आती हूँ, लास्ट कमेंट फिर मुझे शुक्रिया अदा करना है। असद असलम साहब को अभी आप रखे साथ ही अपने, कोई बात नहीं, ठीक है, आप कंप्लीट भाई हैं, उनसे मेरी तरफ से कह दें ही विल रिमेन विद अस इंशाल्लाह। अब लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर खुला हुआ है, अगर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला हुआ है, 2-2 फ्लाइटें वहां से ब्रिटेन के साथ हमने फिर कर दी हैं, उनके हमसाया मुल्कों ने बंद कर दिया, लंदन से उनके शहर जो वो कट ऑफ होते जा रहे हैं, और हम अभी सोच रहे हैं, हम अभी फैसला करेंगे कि हमें क्या करनी है। अभी हमारे वजीर खारजा साहब वहां, मतलब कहने से क्या होता है, मुझे कहो मैं एक 4 लाइनें लिखता हूँ, पताफी साहब उसके ऊपर ठप्पा लगाएंगे, हम समझेंगे बरी जुम्मा हो जाएंगे। वी आर नॉट। अगर लोग नहीं पहन रहे तो मेरा ये काम है, आपका ये काम है कि जो हम कहते हैं कि लोगों को कंपेल करो को ये लगाओ, आप इसकी तबलीग करें। लेकिन पताफी साहब मुबल्लग नहीं हो सकते, पताफी साहब हुकूमत है, ही हैज टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंटेशन जब तक ये नहीं होगी, इन्होंने जुर्माने करने हैं, लोगों के पांव पड़ना है, लोगों को रोकना है, कैसे रोकना है, ये हुकूमत का काम है। आखिर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हम कर रहे हैं कोरोना पर, कोरोना के बढ़ते हुए रेशो पर कि पॉजिटिविटी रेट क्यों इतना ज़्यादा होता जा रहा है। लाहौर के अंदर क्या सूरत हाल है? सजाद काजमी साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सजाद काजमी साहब, लाहौर के अंदर क्या स्टैट्स फिगर्स कहते हैं, पॉजिटिविटी रेशो क्या है और हुकूमत क्या कर रही है? जी, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अगर देखा जाए तो 2 माह की निस्बत 2 माह कबल जो सूरत हाल थी उससे तकरीबन 7 से 8 गुना ज्यादा जो है वो मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। और इस वक्त मौजूदा जो मरीजों की रेशियो है वो तकरीबन 10 से 11% तक पहुंच चुकी है। और डेथ रेशियो भी जो फर्स्ट वेव थी उसकी निस्बत जो है वो डेथ रेशियो बढ़ रही है। उसकी वजह सर्दी भी है और दीगर वजूहात इसमें बयान की जा सकती हैं। लेकिन मौजूदा सूरत में अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कोविड के पेशेंट दाखिल किए जा रहे हैं। अगर खुशकिस्मती की बात की जाए, अगर पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान अब भी उन खुशकिस्मत ममालिक में शुमार होता है जहाँ पे कोरोना बहुत कम है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक सिर्फ मेऊ हॉस्पिटल के जो बेड्स हैं अभी तक जो है मुकम्मल तौर पे फिल नहीं हो सके, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर के अंदर 19 ऐसे हैं जहां पे मरीजों को दाखिल किया जा रहा है। जबकि लाहौर का एक ही हॉस्पिटल है, मेऊ हॉस्पिटल। काजमी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जो टेस्टिंग रेशो है उससे मुतालिक अब वो कम है या बढ़ा रही है? हुकूमती सतह पर बढ़ाया जा रहा है टेस्टिंग रेशो? जी, टेस्टिंग रेशो इस वक्त तो मेरे ख्याल में 23 लाख तक पहुंच चुकी है। क्योंकि टेस्टिंग रेशो को बढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट का जो दावा है वो 10,000 तक है डेली पंजाब के अंदर। और सबसे ज्यादा जो टेस्ट किए जाते हैं वो लाहौर के अंदर किए जा रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में। लेकिन हमारी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें अगर देखा जाए तो 6 से 7 हजार टेस्ट जो है वो रोजाना हो रहे हैं। इस वक्त लाहौर के अंदर 439 मरीज जो हैं वो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में दाखिल है। अगर सरकारी की बात की जाए तो मेऊ के अंदर ही सिर्फ 333 जो है वो कंफर्म मरीज है और मुश्तबा मरीजों की तादाद जो टोटल है वो इस वक्त 106 है, जिनके अभी टेस्ट आना बाकी हैं। अगर इनको डिवाइड किया जाए तो 279 के करीब 279 जो है मरीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर है और प्राइवेट हॉस्पिटल में इस वक्त जो लाहौर के हैं उसमें तकरीबन 160 जो मरीज हैं वो जेर इलाज हैं। काजमी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मुझे सिर्फ ये बताएगा SOPs के हवाले से कितना अमल किया जा रहा है, फिर मुझे अशरफ निजामी साहब की जानिब जाना है। जी, SOPs की अगर बात की जाए तो SOPs के तो बहुत बुरे हालात हैं। हम शुरू दिन से यही कह रहे हैं। 3 SOPs पे मेन जो इश्यूज हैं उसमें रावी साहब आप सुन लें, ये सारे सवाल मैंने आपसे करने हैं। तीन इशू हैं, तीन बड़े SOPs पे जो इश्यूज हैं उन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जिसमें सबसे पहले मास्क पहनना है, सैनिटाइजर करना है, बार बार हाथ धोना है और तीसरा समाजी फासला रखना है। इन तीनों की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक ही SOPs मास्क पहनना पर अमल कर लिया जाए तो हाथ बार बार धोना और समाजी फासले से भी बचा जा सके। मतलब कि SOPs पर किसी तरीके से अमल नहीं किया जा रहा। काजमी साहब हमारे साथ ही रहिएगा, सजाद काजमी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मैं पताफी साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो निजामी साहब ने बोला है वो भी कि SOPs पर अमल क्यों नहीं करवा रही हुकूमत, क्यों फेलियर के तौर पर हमारे सामने आ रही है, जबकि फर्स्ट वेव पे बतौर आपके कहने पे कि आपकी पॉलिसीज को सराहा जा रहा है। दूसरा ये वैक्सीन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं निजामी साहब आपसे भी यही सवाल करूंगी कि वैक्सीन पाकिस्तान ने तो पहले से ही ऑर्डर कर दिया है जी, हम प्री ऑर्डर करते हैं, हमें वैक्सीन पहले ही चाहिए और इंग्लैंड में वैक्सीन लग भी रही है, लेकिन अब इस वायरस ने अपनी साख्त को तब्दील कर दी, एक नई किस्म की आई है, तो ये वैक्सीन कैसे कारआमद होगी? देखिए, मैं एक अर्ज करूं, एक तो जैसे हमारे दोस्त काजमी साहब ने रिपोर्ट दी है कि लाहौर के अंदर सिर्फ हुकूमत ने मेयो हॉस्पिटल ही नहीं, सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर भी कोविड के पेशेंट्स दाखिल हैं और मतलब सीरियस पेशेंट वहाँ पे दाखिल हैं। इसी तरह से जिनाह हॉस्पिटल वहाँ भी मतलब हमारे साथ मरीज मौजूद हैं और कोविड के लिए स्पेशल वार्ड वहाँ भी मौजूद है। और गालिबन मेरी इत्तला के मुताबिक छोटा मोटा जी सर नहीं काजमी साहब ऐसा नहीं VIP, वहाँ पे नॉर्मल पेशेंट्स हैं। मतलब मैं थोड़ा मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, मेरी अर्ज सुन लीजिए और सर जी अर्ज सुन लीजिए, जो डेडिकेटेड फॉर द कोविड है
हुकूमत ने बताया है, हुकूमत ने एक मेयो हॉस्पिटल को एज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन वो बनाया है, लेकिन डज नॉट मीन बाई के बाकी हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड के पेशेंट्स को दाखिला नहीं मिला। दिस इज व्हाट आई से। और उसके साथ इत्तेफाक है कि 2-4 मेरे दोस्त हैं जो कि मतलब और गरीब लोग हैं, वो कोई ऐसा वो नहीं है कि VIP ऐसे वाले वहाँ पे लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं जो वहाँ पे इलाज ले रहे हैं। एनी हाउ, जो भी सूरत हाल हो, इसके साथ साथ मैं एक आपसे ये चीज़ शेयर करूं कि ये जो 60-70% बेड ऑक्यूपेंसी होती है, इट इज़ वेरी हाई नंबर इस किस्म के। द रीजन बीइंग कि हमारे पास वहां पे सहूलियात के लिए आप वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की सप्लाईज इसी को सिर्फ नहीं ले जाता, इसके साथ HR इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स जिसके अंदर नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, और इसके लिए आप समझते हैं कि जब एक स्पेशल वार्ड के अंदर सर्विसेज जब देनी है तो सर्विसेज देने की खातर उनके लिए PPE जो लिबास है और बाकी सारे जो चीजें देखने की है, एंड देयर इज प्रिकॉशन। PKLI के अंदर एक और हमारा सेंटर, 2 सेंटर्स इनके साथ जो हुकूमत ने बनाए हैं बड़े जो बना के, तो ये वहां पे मसाइल मौजूद हैं, और मसाइल जो सिर्फ लाहौर की हद तक के नहीं बाकी शहरों के अंदर भी है। हुकूमत की बावजूद इसके कि जितनी भी कोशिश करें, लेकिन अगर ये जो बीमारी अगर फैलती है, हमारे ऊपर जो है पेशेंट बर्डन बढ़ता है, तो उसके साथ आके यकीनन ये सारे मसाइल होंगे। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जिसका मैंने पहले भी तस्करा किया, कि हुकूमत जो है सिर्फ एडवाइजरी हैसियत में नहीं है। हुकूमत का ये काम नहीं है कि हमने जी जलसे से कहा जलसा ना करो और कोविड आ रहा है और आपको जलसा नहीं करना चाहिए। हुकूमत की रिट होनी चाहिए। हाउ कम्स के मेरी मतलब क्या मर्जी है कि बाहर मैं भी आपके स्टूडियो से निकलूं और जाके कहूं जी लाल बत्ती है और मैं गुजर जाऊं और पुलिस वाले से कहूं मेरे घर में चालान भेजना, भेज ले, फट 700 रुपया। हेलमेट पे भी तो इन्होंने इसी तरह से सख्ती की थी, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है। अभी इसके लिए जो चीजें हैं, तो मैं ये समझता हूं कि एज कैप्टन ऑफ द शिप, कैप्टन ऑफ दिस ऑल दिस जो हमारा मुल्क चल रहा है, उसके साथ ये हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। इनका भला भी करने के लिए हमने जाहिर है इनकलाब भी इन्हीं के लिए करने। सारी कश्तियां जो है उनका रुख आपकी तरफ है, हुकूमत की तरफ है। मैं आपसे मैं जल्दी मुझे असद असलम की जी श्योर असद साहब से ले लीजिए। असद साहब प्लीज जो वैक्सीन के हवाले से बताइएगा, आप को चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप भी हैं, तो मुझे ये बताएगा कि जो वैक्सीन पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा था बाहर से, तो 2-3 माह में आ भी जाएगी, एडवांस बुकिंग भी करवा ली थी, आप वो वैक्सीन किस तरह से लगा सकते हैं जबकि अभी तक वायरस जो है वो अपनी शक्ल ही तब्दील कर रहा है, अपनी हैयत तब्दील कर रहा है? देखें, वैक्सीन अभी तक हमारे पास जो वैक्सीन आएगी मोस्ट प्रोबेबली मेरा लगता है कि वो चाइना से आएगी या हो सकता है यूरोपियन कंट्री से भी आ जाए। तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि चाइना में वायरस ने अपना स्ट्रेन चेंज किया हो या पाकिस्तान में इस वायरस ने अपना स्ट्रेन चेंज किया हो। तो हमारे पर अभी वो ही वैक्सीन एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर मैं निजामी साहब की बात को बढ़ाते हुए ये बता चलूँ कि लाहौर के 11 हॉस्पिटल है सरकारी, जिनमें हम पेशेंट को दाखिल कर रहे हैं, और उनमें तकरीबन ये सारे सर्विसेज मेयो में मेजॉरिटी पेशेंट मेयो में है 154। इसके अलावा PKLI में, सिम्स में 58 हैं, जिन्ना में 43 हैं, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 7 हैं, सोशल सिक्योरिटी में 4 मरीज हैं। इसके अलावा लाहौर के 19 प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल हैं, वहाँ भी तकरीबन किसी में 24 हैं, किसी में 22 हैं। तो टोटल लाहौर के 31 हॉस्पिटल हैं जो इन मरीजों को दाखिल कर रहे हैं। ठीक है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो 439 पेशेंट हैं लाहौर में, मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में है और 30% प्राइवेट हॉस्पिटल में है। गवर्नमेंट ठीक है, मुझे समझ आ गई। प्रोफेसर साहब, मैं चाहूंगी कि आप लास्ट में हमें ये लास्ट कमेंट आपका क्या होगा कि इस वक्त कोरोना एडवाइजरी सबसे ज्यादा रिकमेंड क्या करती है गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी? गवर्नमेंट को आपसे क्या सबसे बड़ा मुतालबा, आप गवर्नमेंट से क्या कर रहे हैं इस टाइम? रिकमेंड मुतालबा हम करेंगे। मैं एक तो ऑफिसर इस्तीफा करूंगा सताफी साहब से कि सख्ती और जुर्माने, लेकिन पर्सनल मेरी जाती राय है जो बेस्ड है प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट वेव के शाम को 6-7 बजे के बाद दुकानें बंद और वीकेंड पर बंद, आप इसका बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। ठीक है। और गवर्नमेंट इसके पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए सिर्फ मास्क पहने, सिर्फ मास्क और मास्क, इससे ही हम इस सेकंड वेव के साथ लड़ सकते हैं। पताफी साहब, आप सेकंड करेंगे जो बात उन्होंने कही है? पहले मैं जुर्माने के हवाले से बात की थी टेस्टिंग कैपेसिटी की, तो लास्ट 24 आवर में हमारे 14,857 कोरोना के टेस्ट हुए हैं और टोटल तकरीबन 23 लाख से ज्यादा। पंजाब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 23 लाख तो उन्होंने भी कहा है टेस्ट किए हैं जी। इसके अलावा अब आप आते हैं SOP पर अमल दरामद के लिए। तो इंशाल्लाह कल जो हमारी मीटिंग होने जा रही है उसमें हम रिकमेंड ये करेंगे
कि मास्क ना पहनने वालों पर सख्ती से अमल दरामद किया, उनको जुर्माने भी किए जाएं। और जो शॉपिंग मॉल, जो पहले जिस तरह पहली लहर में हुआ था कि 7 बजे शॉपिंग मॉल बंद हो जाते थे, इसी तरह शादी हाल के ऊपर भी सख्ती से अमल दरामद किया जाए। और वीकेंड को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं असद असलम साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने जो है वो बताया। सजाद काजमी साहब हमारे साथ हैं, अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। लेकिन ब्रेक के बाद एक वैक्सीन के हवाले से हम बात करेंगे, दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से अब जुर्माने किए जाएंगे या नहीं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मैं क्विकली निजामी साहब आपकी तरफ आती हूँ। वैक्सीन के हवाले से आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, उसी को प्लीज कंप्लीट कीजिए। देखिए, मैं एक तो आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगा कि वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह डज नॉट मीन बाय कि इसकी म्यूटेशन कैसी और कितनी हो, जो ब्रिटेन के अंदर भी हो रही है या पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में कोई 19 के करीब हमारी जो अक़साम है जिनके साथ ये कोविड-19 की है, लेकिन जो वैक्सीन बनती है ये स्पेसिफिक किसी एक उसकी वेरिएंट की खातिर नहीं होता। दिस इज गोइंग टू कवर ऑल दी जो भी हमारे साथ कोविड-19 के कोरोना के यहाँ पे होगा। और वैक्सीनेशन की खातिर कि 18,000 के करीब हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर चाइना के साथ मिलकर इसका कर रहे हैं ट्रायल। इसी तरह से जो हमारे ट्रायल ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चल रहे हैं, कनाडा के साथ जो ऑस्ट्रेलिया मिलकर कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इन पाकिस्तान जो कर रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी ओवर हियर इंशाल्लाह। टेस्टिंग की खातिर ये मेरा गिला हुकूमत से जरूर है कि टेस्टिंग के लिए कि ये मुफ्त होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी द प्राइसेस, इट शुड बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि होनी चाहिए। और हमारी कैपेसिटी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत बेहतर है। और जो हमारी लेबोरेटरी है टेस्टिंग वो सारी, पताफी साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हुकूमत से ये। और तीसरी चीज जो मैं कहूँगा कि ये जुर्माने वाली बात, जुर्माने के लिए मैं पताफी साहब से कहूँगा कि लोगों के पास तो पहले खाने को रोटी नहीं है और 10-15 रुपए का मास्क बेचारा कौन लेके जाएगा। तो इसके लिए मैं इतनी गुजारिश आपके तवज्जो से फिजा चाहूँगा कि आप कपड़े का मास्क खुदारा वो पहने, उसको धोएं। और अगर आपने कोई मास्क लिया है जो कि 10-15 रुपए का आप लेते हैं और उसको आप इस्तेमाल करें, अगर वो कोई गंदा नहीं होता उसको रखें, 2-3 दिन के बाद उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। सो उसकी वायरस अगर जो आई हुई है ऊपर जरासीम जो वायरल है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। अगर कपड़े का यूज करेंगे तो दैट इज दी बेस्ट कि उसको धोएं और आप इस्तेमाल करें। बट यूज द मास्क किया, जैसे पताफी साहब ने फरमाया कि 70% और अगर दोनों लोग आमने सामने बात करने वाले मास्क पहनेंगे तो 96% चांसेस जो होंगे आप मतलब यू आर फ्री ऑफ के कोई आपको इन्फेक्शन होगी। डिस्टेंसेस, ये इज्तिमा मजमेबाजी से इज्तनाब करें, जितना इज्तनाब कर सकते हैं। खुदारा वो जलसों का है, चाहे वो शालामार गार्डन का है या किसी चीज़ का है। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हाथ धोइएगा, लेकिन नलके को बंद रखें। ये ना हो कि पानी चलता है तो चले ही जा रहा है, पानी को बंद करें। आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ पताफी साहब। थैंक यू सो मच निजामी साहब, आपने बड़ा डिटेल मैसेज भी दे दिया है। पताफी साहब, पहले ये होता था कि जब हम घरों में आते थे तो बड़ा एहतियात करते थे, जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि कपड़े चेंज करने, और अवाम अब रिलैक्स हो चुकी है। एक तो गवर्नमेंट ने जस्टर ये दिया है, अवाम बिल्कुल ही सेकंड वेव को इतना ज्यादा ले नहीं रही। जी बिल्कुल, मैं कंटिन्यू कुछ ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि अवाम जरा रिलैक्स हो गई। ये जो 2 महीने हैं दिसंबर और जनवरी, इसमें हमें एहतियात की सख्त जरूरत है। वैक्सीन की बात कर रहे थे, वैक्सीन चाइनीज वैक्सीन की जो ट्रायल हुए हैं 90% सक्सेसफुल रहे हैं। और यस्टरडे मीटिंग थी NCOC में उनसे की, उसमें सुबह से अभी डिमांड ली गई है, तो इंशाल्लाह सुबह जल्दी अपनी डिमांड पुट कर देंगे, तो होपफुली कि जनवरी के एंड तक वैक्सीन अवेलेबल होगी। और जुर्माने के हवाले से, और जुर्माने के हवाले से ये साथ में शादी हॉल्स और शॉपिंग प्लाजा के बारे में मास्क, जिस तरह निजामी साहब ने फरमाया है कि अगर आमने सामने बैठे दोनों लोग मास्क पहने तो आप 90% सेफ हो जाते हैं। मास्क पे सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। और शादी हाल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल, इनके ऊपर भी SOP के ऊपर कल से आपको नजर आएगा कि सख्ती के साथ अमल दरामद भी किया जाएगा। और जो लोग वायलेशन करेंगे उनको सील भी किया जाएगा और जुर्माने भी किए जाएंगे। बिल्कुल सर्दी है, और जैसे पताफी साहब ने भी कहा, बाकी मेहमानों ने भी कहा कि ये 2 महीने हैं, और 2 महीने अगर आपने एहतियात कर ली तो आप खुद को महफूज रख सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।